आज हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के चैप्टर्स का फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है ऑफ क्लास 8। सो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सब्ट्रैक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम द सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस सम को करने के लिए हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज होना पड़ेगा, कुछ नॉलेज होना पड़ेगा इन दोनों के बारे में, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म्स क्या होता है? जिनका वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वेरिएबल जनरली वो है जिनका वैल्यू चेंज होता है एज पर द सिचुएशन। जनरली अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होता है, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी वो वेरिएबल होते हैं क्योंकि उनका सिचुएशन चेंज होता रहता है। सिचुएशन मतलब जिस सिचुएशन में हम उन्हें पुट करते हैं उसके हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं ऐसा लिखूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 तो ये x इज इक्वल टू बन जाता है 3। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आप लोग को करना आता ही है। और अगर मैं ऐसा लिखूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 तो ये x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ x इज इक्वल टू 3, यहाँ x इज इक्वल टू 0, बट दोनों तो करेक्ट है। यहाँ x का वैल्यू 3, यहाँ x का वैल्यू 0 आ रहा है, वैल्यू अलग आ रहा है x का दोनों बार, लेकिन आंसर तो दोनों का करेक्ट है। और ये दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आया? क्योंकि उन लोग का सिचुएशन अलग थे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ 2 इज इक्वल टू 3, ये तो रॉन्ग हो गया ना। 2 तो 2 ही होता है, 3 तो 3 ही होगा। इसीलिए जनरली वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह, और कांस्टेंट होता है नंबर, जैसे 2 3 4 कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है क्योंकि उनका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। 2 तो 2 ही होगा, 3 3 होगा, 100 100 ही होगा। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूँ जाओ जाके 2 चॉकलेट लेके आइए तो आप जाके 2 ही चॉकलेट लाएंगे क्योंकि मैंने 2 बोला है। अगर मैं आपको ये बोलूँ जाइए दुकान में जाके x नंबर चॉकलेट लेके आइए तो आपको पता नहीं होगा ना कि x होता कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो ना? तो वही डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट में। सो लाइक टर्म्स उन्हें कहते हैं जिनका वेरिएबल सेम हो। यहाँ देखिए सबका वेरिएबल सेम है, यहाँ देखिए सबका वेरिएबल सेम है, इसलिए ये कांस्टेंट कोई फर्क नहीं डालता है। कांस्टेंट सेम होना हो, अगर वेरिएबल सेम है एग्जैक्ट है वो लाइक टर्म्स होते हैं। और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिनका वेरिएबल सेम नहीं होता है। इनका देखिए वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ भी देखिए एक्स वाई तो है लेकिन ये स्क्वायर है, सेम नहीं है ना। सो ये अनलाइक टर्म्स है। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है वो आप लाइक टर्म्स ही कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने मेंशन किया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में ही बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो चलिए हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें सम का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है एडिशन। जैसे डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सम का मतलब होता है एडिशन। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन करके जो निकलेगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और एक मैं आपको एक हिंट देता हूँ, और एक सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम बोला गया है ना, फ्रॉम मतलब ये नंबर माइनस के राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, इसके ये नंबर माइनस के राइट हैंड साइड होगा, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। ठीक है, तो इन दोनों का सम हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, इन दोनों नंबर का जो सम है उनसे हमें माइनस करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है, ये ब्रैकेट उठाएंगे, देखिए प्लस 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 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। जनरली बच्चों अगर ब्रैकेट के आगे प्लस होता है तो आप ब्रैकेट को अगर हटा भी देंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। साइन तभी चेंज होता है अगर माइनस हो, सॉरी ये ब्रैकेट में आएगा, साइन तभी चेंज होता है जब माइनस हो। ठीक है, सो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे रहने देते हैं क्योंकि अभी तक इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, देखिए बेटा यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो लाइक टर्म्स है उन्हें सामने लेके आएंगे एक साथ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट को अगर हम हटाना चाहते हैं, हटाने से क्या होगा, सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। और क्यों चेंज होगा मैं बताता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। तो इतना याद रखने, इतना करने से अच्छा है आप यही याद रख दीजिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होने से साइन चेंज हो जाता है अंदर का, और ब्रैकेट के आगे प्लस होने से साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो अभी एक चीज़ करते हैं हम लोग यहाँ, वजह एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोग को अभी, कि अगर दो नंबर है, एक 2, दोनों 2 है, सेम नंबर है, और अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, अगर दो नंबर है, एक प्लस है और एक माइनस है, सेम नंबर, तो क्या होगा, ये 0, प्लस 2 माइनस 2 0। उसी तरह अगर प्लस एक्स और माइनस एक्स, किसी नंबर के आगे साइन नहीं होने का मतलब वो प्लस ही होता है। सो अगर एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स है तो वो भी कट जाएगा, वो तो 0 होगा ना। तो जैसे यहाँ रूल अप्लाई होता है, यहाँ भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इन्हें हम काट के 0 बना सकते हैं, और 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कट गया। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, यहाँ है माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये पता है ना, माइनस माइनस क्या होता है बच्चा, प्लस होते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखने का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 इज 2, सो ये 2y स्क्वायर हुआ। लेकिन दोनों का साइन ही माइनस है और दोनों सेम है, तो दोनों माइनस है तो यहाँ साइन माइनस ही आएगा, क्योंकि साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर देखने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ आया प्लस 1, सॉरी यहाँ ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सो अभी क्योंकि ये ब्रैकेट को भी हम लोग हटा देते हैं तो यही नंबर आएगा। और एक बच्चा, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बच्चों को मैंने देखा यहाँ गड़बड़ करते हुए, जो साइन है ना, जो अगर जिस ब्रैकेट के आगे साइन है, वो साइन में अगर कुछ चेंजेस आना है तो साइन का इस वाला ब्रैकेट का नंबर का चेंजेस आता है, पीछे वाले ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है उस साइन का। तो यहाँ माइनस है, वो चेंजेस कुछ भी लाएगा तो इस ब्रैकेट का लाएगा, उसके आगे वाले का। ठीक है, मतलब उसके नेक्स्ट वाले का। यहाँ जैसे ये प्लस चेंजेस अगर लाता भी है तो यहाँ का लाएगा। मैंने इसके साथ प्लस माइनस वो करके देखा, इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि आगे वाले से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसी तरह ये साइन ऑलरेडी चेंज है तो डायरेक्ट यहाँ आ गया ये नंबर, लेकिन यहाँ हम लोग जो वैल्यू निकाला वही आएगा, यहाँ पे कोई साइन का चेंजेस नहीं है। तो यहाँ हम फिर लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे, 2y स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आता है। देखिए यहाँ बेटा प्लस 1 माइनस 1 सेम नंबर, तो ये भी कट जगह 0 होगा, तो यहाँ बचता है माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही मैं आंसर लिख डालता हूँ, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, ये 1 है, 2 प्लस 1 3, 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इन दोनों नंबर में साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 2y स्क्वायर, 2 बड़ा है ना, सो उसका साइन क्या है माइनस, तो हम हमेशा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लिखते हैं। तो इसी के साथ यहाँ आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है नहीं, तो सम यही खत्म हो जाता है।
इस टॉपिक को समझने के लिए और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें ये नंबर और ये नंबर का सम, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना है, और फिर फ्रॉम द सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना है, इन दोनों को भी हमको ऐड करना है, लेकिन इन दोनों का एडिशन होने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसे इन दोनों का एडिशन होने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों का एडिशन होके हमें नंबर a मिला और इन दोनों को एडिशन करने के बाद हमें नंबर b मिला, ठीक है। तो हमें a से b को माइनस करके आंसर निकालना है। तो हमें कैसे पता चला कि इन दोनों का एडिशन हमें पीछे, मतलब इसके बाद में यहाँ लिख के सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ फ्रॉम है, ठीक है, इसलिए इन दोनों का सम को हमें इन दोनों का सम से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने ये सम कर दिया है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को लिए। इन दोनों का सम हमने पहले लिखा माइनस इन दोनों का सम हमने यहाँ लिखा। पहले हमने ब्रैकेट को उठाया, क्योंकि प्लस है यहाँ साइन कोई चेंज नहीं होगा, माइनस क्योंकि प्लस है इसका भी साइन कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से 1 माइनस 2x प्लस वाई। अभी हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, 3y माइनस 2y प्लस z, और z है नहीं, प्लस 6 नंबर यहाँ है प्लस 3 प्लस x, यहाँ 3x माइनस 2x माइनस 4y प्लस y 2 प्लस 1, सॉरी z प्लस 1, ये z प्लस 1। सो 3y माइनस 2y प्लस माइनस होता है माइनस, 3 माइनस 2 होता है 1, सो ये 1y प्लस z प्लस 6 प्लस 3 9 प्लस x माइनस 3x माइनस 2x होता है आपका x, माइनस 4y प्लस y प्लस माइनस होता है आपका माइनस, सो 4 माइनस 1 होता है 3y। लेकिन इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 4y, तो उनका साइन क्या है माइनस, क्योंकि बच्चों हम लोग साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ही हमेशा यूज़ करते हैं, जो बड़ा नंबर का साइन है वही यूज़ करते हैं। फिर प्लस z प्लस 1। अभी ना यहाँ कोई लाइक टर्म्स है ना यहाँ कोई लाइक टर्म्स है। अभी क्या करेंगे, ये माइनस को यूज़ करके ब्रैकेट को हटा देंगे। तो हम लोग ब्रैकेट हटाने से जनरली किस पे चेंजेस आता है, साइन के नेक्स्ट वाले नंबर पे। सो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है ब्रैकेट में, ये सारे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस x, ये बन जाएगा प्लस 3y, ये माइनस क्योंकि अब बाहर माइनस है, और ये सेम आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स इकट्ठा करेंगे, y के साथ y आएगा, प्लस z माइनस z प्लस x माइनस x प्लस 9 माइनस 1। तो यहाँ हम लोग अगर देखेंगे प्लस 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 3 प्लस 1 होता है 4y प्लस z माइनस z 0 प्लस x माइनस x 0 प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस है प्लस 8, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1 8। सो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया है, और अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे जाके और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू।